Hey everyone, welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीडर के बारे में और लीडरशिप के बारे में. So लीडर्स कौन होते हैं? They are the most important people in the society क्योंकि वो डिफाइन करते हैं गोल्स, प्रायोरिटीज एंड कोई नेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा. ये सब कौन डिफाइन करता है? लीडर्स डिफाइन करते हैं. लीडर्स दे रिप्रेजेंट द नेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज. कैसे? थ्रू देयर कंडक्ट, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. जैसे कि मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड स्टेज पे अभी प्रेजेंट टाइम में. लीडर्स वो क्या करते हैं? दे इन्फ्लुएंस द एस्पिरेशन, एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल एंड पीपल दे लुक टुवर्ड्स देयर लीडर फॉर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन. सो लोग अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए. और लीडर लोगों की एस्पिरेशन कैसी होगी, एटीट्यूड कैसा होगा, माइंडसेट, इन सब को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि ग्रेट एंड गुड लीडर्स अगर होते हैं किसी कंट्री में तो दे मेक अ नेशन, जैसे कि महात्मा गांधी. लेकिन अगर बैड एंड विकेड लीडर्स मिल जाएं सो दे ब्रेक अ नेशन, जैसे कि हिटलर, जर्मनी का विनाश करा दिया उसने. द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिसहैप्स एंड कैटास्ट्रॉफीज द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू and is going through are a result of the mistake of its leader. वर्ल्ड वार क्यों हुए? लीडर्स की मिस्टेक की वजह से. और जितने अच्छे लीडर्स हमारे पास होंगे उतना ही अच्छा ये वर्ल्ड बन जाएगा रहने के लिए एंड सारे लोग थ्राइव करेंगे. भगवत गीता भी क्या बोलती है? इट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ लीडर्स एज रोल मॉडल फॉर द पब्लिक. पब्लिक के लिए लीडर्स रोल मॉडल हैं एंड देयर इज नीड टू एजुकेट दोज लीडर्स, ऐसा भगवत गीता बताती है. नाउ अगर हमको होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए इंडिविजुअल की और नेशन की, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या एसेंशियल है? उसके लिए एसेंशियल है कि हमारे पास ऐसे लीडर्स होने चाहिए जिनका एक कैरेक्टर हो एंड दे आर कॉम्पिटेंट इनफ. होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब क्या? अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजों को फॉलो कर रहे हो. अब सोशल ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ इंश्योर कर रहे हो और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इंश्योर कर रहे हो. ठीक है. सो ये है होलिस्टिक ग्रोथ. बीइंग इन अ डेमोक्रेसी इज अ प्रिविलेज, इज अ ग्रेट प्रिविलेज. क्यों? बिकॉज वी हैव राइट टू चूज. हम अपना लीडर चूज कर सकते हैं इन फ्री एंड फेयर मैनर. ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू. अकॉर्डिंग टू प्यू सर्वे अराउंड हाफ ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड आर bereft ऑफ दिस प्रिविलेज. सो दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं उसमें से आधी कंट्रीज के पास ये जो राइट टू चूज है उसका प्रिविलेज ही नहीं है. ठीक है. अब बात करते हैं विभीषण की. सो विभीषण जी ही वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ राइटियसनेस, डिवोशन एंड कंपैशन. लेकिन वो कहां रह रहा था? ही वॉज लिविंग अंडर द टायरेनिकल रूल ऑफ रावण, जो कि लंका का लीडर था. रावण क्या प्रोपोगेट कर रहा था? मैटेरियलिज्म, सेल्फ सेंटर्डनेस एंड इररिलीजन. वो अधर्म की बात करता था, वो अपनी बात करता था, मैं करता था, और वो सांसारिक वस्तुओं का भोग में लगा हुआ था, भोग विलास में लगा हुआ था. वो यही सब चीजें प्रोपोगेट कर रहा था. लेकिन विभीषण ने रियलाइज किया कि जो रावण की लीडरशिप है इट इज डेट्रीमेंटल टू हिज ग्रोथ, दैट इज विभीषण की ग्रोथ, एंड एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द लंका. सो रावण ने बहुत कोशिश विभीषण ने बहुत कोशिश किया रावण को समझाने की कि आप जानकी जी को, सीता मैया को राम जी के पास पहुंचा दीजिए और राम जी से क्षमा मांग लीजिए. ठीक है. बट रावण इस सब चीज के लिए एग्री नहीं किया क्योंकि वो अहंकार से ग्रस्त था. ठीक है. उसका ईगो आड़े आ गया था. ठीक है. फिर क्या होता है? विभीषण जी हनुमान जी से मिलते हैं और राम जी के बारे में सुनते हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में सुनते हैं, उनके वर्च्यूज के बारे में सुनते हैं और उनकी काइंडनेस के बारे में सुनते हैं. राम जी दयालु होते हैं. ठीक है. तो उसके बाद विभीषण राम जी के बारे में और राम जी की लीडरशिप के बारे में और पता करते हैं और वो रावण की लीडरशिप से कंपेयर करते हैं राम जी की लीडरशिप. और उनको लगता है, विभीषण को लगता है कि जो राम की लीडरशिप है, श्री राम की लीडरशिप है, इट वुड बी कॉन्जीनियल फॉर हिज ग्रोथ एंड दैट ऑफ लंका. तो ये उनकी ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद होगा और लंका की जो प्रजा है उसके लिए भी फायदेमंद होगा. So then he was in a situation where he had to choose between रावण एंड राम. ठीक है. जो रावण है वो विभीषण का अपमान करके
उनको ठोकर मार के बोलता है कि लंका से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो फिर उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है, तो वो राम जी के शरण में चले जाते हैं विभीषण, और ये एक साहसी डिसीजन लिया था उन्होंने, ठीक है, और राइट डिसीजन लिया था कि वो राम जी के साथ देंगे, बिकॉज राम प्रोवाइडेड हिम विद एन अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट इन फाइटिंग अगेंस्ट रावण। इवेंचुअली रावण वॉज डिफीटेड, सबको पता है, और विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। तो यहाँ पे विभीषण जी अपनी माता से भी सलाह मशवरा करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, तो उनकी माता भी उनको ये बोलती है कि आप राम की शरण में चले जाओ। विभीषण जी के मंत्री जो होते हैं वो भी बोलते हैं आप प्रभु राम की शरण में चले जाओ, और ये सब वो अपनी प्रजा के लिए करते हैं, लंका की प्रजा के लिए। ठीक है, बाय चूजिंग द राइट लीडर विभीषण डिड गुड फॉर द पीपल ऑफ लंका। ठीक है, नाउ first we need to realize how the quality of our lives and progress depends on the type of the government that gets elected or selected। तो कैसी गवर्नमेंट हम इलेक्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर सकती है कि हमारी जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी या खराब होगी। ठीक है, इट अफेक्ट्स नॉट जस्ट अवर लाइफ बट ऑल्सो द लाइफ ऑफ आवर फेलो सिटीजन एंड फ्यूचर सिटीजन ऑफ द नेशन। तो हम किसको वोट दे रहे हैं वो सिर्फ हमारी लाइफ को इंपैक्ट नहीं करता है, वो हमारे फेलो सिटीजन की लाइफ को भी इंपैक्ट करता है, और जो आने वाली जनरेशन है उनकी लाइफ को भी इंपैक्ट करता है। द सिम्टम ऑफ एन इवॉल्व ह्यूमन बीइंग इज दैट ही थिंक्स अबाउट अदर्स वेलफेयर। जो एक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग है वो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के भले के बारे में सोचता है, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। वंस वी एनलाइटन अवरसेल्फ विद द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कास्टिंग अवर वोट वी कैन इवेल्युएट अवर चॉइसेस। सो हमको अपने वोट की कीमत को समझने की जरूरत है, और उसी के बाद हम अपनी चॉइसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। वंस वी ग्रैस्प द ग्रेविटी ऑफ आवर ड्यूटी वी मस्ट मेटिकुलसली कंसिडर द चॉइसेस बिफोर अस। वी मस्ट स्टे फोकस्ड ऑन आवर पर्पस रेजिस्टिंग द एल्योर ऑफ सुपरफिशियल टेम्पटेशंस। सो सुपरफिशियल टेम्पटेशंस की तरफ नहीं भागना है, अपना जो पर्पस है उसको ध्यान में रखना है, राइट। So it is crucial to consult reliable sources and thoroughly assess candidates' character, values and competence। तो आप जिसको भी वोट देने जा रहे हो उससे पहले उस कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है, वो उसकी क्या वैल्यूज हैं और वो कितना कॉम्पिटेंट है, इस सब को आप एसेस कर लो अच्छे से। उनके पास्ट एक्शन कैसे हैं और फ्यूचर गोल्स क्या है, उन विजन है क्या उस लीडर के पास। जिस नेता को आप वोट देने जा रहे हो उसके पास कोई विजन है कि वो कैसे आपकी प्रोग्रेस करा सकता है, कैसे आपकी सोसाइटी की प्रोग्रेस करा इंश्योर कर सकता है, कैसे नेशन की प्रोग्रेस इंश्योर कर सकता है। तो इन सारी चीजों को आप स्क्रूटनाइज करो, सो इवेल्युएट करो, एंड दिस केयरफुल इवेल्युएशन विल help us, will guide us in making informed decision that align with our values and aspiration। So once we educate ourselves about the different choices then we should select the best option with confidence and clarity, right। तो ये लीडरशिप के एग्जाम्पल में आप राम जी का, श्री राम जी का एंड रावण जी के एग्जाम्पल से कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हो, राइट। आई होप you like this video, keep learning, keep watching, all the best।